वेलकम बैक जी। मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशियस सेकंड टेस्ट, ये जो गाबा टेस्ट है, पिंक बॉल टेस्ट है, डे नाइट टेस्ट है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला गया था, तो हमने पर्थ में देखा था कि जहाँ पर चीजें बिल्कुल ही तेजी से मूव हुई थी और वहां पर आपको अलग तरह की क्रिकेट देखने को मिली थी। यहाँ पर आपको हार्ड फॉट और टफ क्रिकेट देखने को मिली है। और बाकायदा हमने देखा है कि जहाँ पर दोनों टीम्स, जिसे कहते हैं कि जिसे एब्स एंड फ्लोज होते हैं जो क्रिकेट को, नजर आए कि एक टाइम पर हमें एक टीम टॉप पे नजर आ रही थी, फिर हमने देखा कि दूसरे ही लम्हे दूसरी टीम ने कम बैक किया, तो थ्रू आउट द डे ऐसे ही चलता रहा। डे के एंड तक अगर हम बात करें, फिर यहाँ पर इंग्लैंड जो है उन्होंने टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था, तो वो 325 और 9 है उनके। जो रूट है वो खेल रहे हैं 135 पर, और उनके साथ वहां पर जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दिन कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इवन ही है, लेकिन थोड़ा सा अहेड इस टाइम पर हमें इंग्लैंड नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक टाइम पर लगा था शायद वो इतना स्कोर ना कर पाए, लेकिन हमने देखा कि टुवर्ड्स एंड जो पार्टनरशिप लगी वहां से वो एक जो बियॉन्ड 300 चले गए हैं। तो पिंक बॉल में नॉर्मली अगर आप देखें तो 350 जो है वो नॉर्मली एक कंपेटिटिव टोटल होता है, तो देखें वहां तक वो पहुंच पाते हैं या नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जो सरप्राइज देखने को मिला ऑस्ट्रेलियन सिलेक्शन में, वो ये कि उन्होंने नेथन लाइन को नहीं खिलाया। और हमने बाद में देखा कि नेथन लाइन ने इस चीज को लाइक नहीं किया, उनके स्टेटमेंट से ये चीज हमें जाहिर हो रही थी। और जो ओवरऑल क्रिकेट पंडित से उन्होंने भी ये चीज कही कि ये एक टफ डिसीजन था और लोगों के लिए ये जिसे कहते हैं सरप्राइजिंग था, और ये बिग कॉल थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक जिसे कहते हैं आईब्रोज रेज हुए इस चीज पर। और ये शायद रिजल्ट डिफाइन करेगा कि ये कॉल कैसी ली थी ऑस्ट्रेलियंस मैनेजमेंट ने। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नेथन लाइन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और ये खास तौर पे जो गाबा है वहां पर उनका रिकॉर्ड और अच्छा है। और अगर आप पिंक बॉल में भी देखें तो वो सेकंड के थर्ड लीडिंग विकेट टेकर है वहां पर भी। तो वहां पर अगर आप देखें तो उनको ड्रॉप करके माइकल नेसर को खिलाना ऑब्वियसली उनको इसलिए खिलाया गया कि उनको एक्सपीरियंस है वहां पर उस पर्टिकुलर ग्राउंड पे गाबा पे, जहां पर उनका रिकॉर्ड अच्छा है और वो वहां उनका होम ग्राउंड है, इसलिए उनको प्रेफर किया गया। एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, अगर आप वहां पर देखें तो उनके डोमेस्टिक के और कंटिन्यूसली में देखें कि टीम में वो साथ रहते हैं। जिसे कहते जैसे आप कहते हैं स्कॉटी बॉलर ने अभी टीम में रेगुलर खेलना शुरू किया, इससे पहले वो भी जिस तरह के साथ रहते, तो माइकल नेसर भी उस तरीके के करेक्टर है, तो उनको वहां पर शामिल किया गया। तो नेथन लाइन का ना खेलना एक वहां पर सरप्राइज था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इंग्लैंड के लिए एट द मोमेंट आपको नजर आ रहा है 325 और 9। लेकिन अगर यहाँ आप इस चीज को देखें तो इस चीज की अगर हम कहें तो मेजोरिटी ऑफ द स्कोरिंग वहां पर आपको, जिस तरह मैंने बताया कि जो रूट ने की है, लेकिन उससे पहले अंडर प्रेशर थे वहां पर। हम जिस तरह हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था पहले टेस्ट में कि जैक क्रॉली वहां पर पेयर से आ रहे थे, और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि स्टार के अगेंस्ट वो नहीं कर रहे, उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो रन नहीं कर रहे। आज उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली 76 रन की। सॉफ्ट डिसमिसल था एंड पे, हम देखें जिस तरीके से आउट हुए, लेकिन एक अच्छी इनिंग खेली। और वहां पर जब उनकी टीम 5 और 2 हो, वहां पर उन्होंने जिस तरीके से इनिंग बिल्ड की और वहां पर इस तरह से अपने आप को इम्पोज किया, सारा प्रेशर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किस तरीके से प्रेशर में वो होंगे। और फिर आगे और 2 विकेटें भी गिर जाएं दूसरे एंड से, तो फिर वहां पर जिस तरीके से वो प्रेशर में थे, उस प्रेशर में 76 रन की इनिंग, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। और वो इस चीज को जिसे कहते हैं एंजॉय करें, और इस चीज को उनको क्रेडिट जाता है। बहरहाल के प्रेशर होने के बावजूद एक अच्छी और इम्पैक्टफुल नॉक खेली, वो 100 तक जा सकते थे, इसको बड़ा कर सकते थे। एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ उनका, लेकिन एनी ऑफ 76 रन की इनिंग भी बहुत अच्छी है। फिर अगेन जिसे हम कहते हैं कि जो रूट का रन्स करना इस सीरीज में, और उनकी सीरीज अच्छा होना, ये इंग्लैंड के लिए बड़ा जिसे कहते हैं वाइटल है कि वो सीरीज में अगर वो आगे बढ़तरी हासिल करना चाहते हैं तो वो अपने नंबर 4 यानी जो रूट से रन देखना चाहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि उनका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 100 नहीं था, और उनका रिकॉर्ड रिलेटिवली अगर हम बाकी अराउंड द वर्ल्ड देखें तो बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उस तरीके से नहीं था, तो उन पर बड़ा प्रेशर था। और फिर पहले टेस्ट मैच में जो अपने डिसमिसल हैं उनका प्रेशर भी आप उन पर लाएं, और फिर यहाँ पर आके भी वो भी सिचुएशन में है जहां पर 5 में 2 आउट थे, लेकिन वहां से उन्होंने 135 रन की इनिंग के लिए अपना पहला 100 स्कोर किया। उन्होंने जिसे कहते हैं कि स्टैंप की अपनी अथॉरिटी, और बताया कि वो क्यों क्लास प्लेयर हैं, और आप एक क्लास प्लेयर को ज्यादा टाइम के लिए रन से दूर नहीं रख सकते। और वो अपने आप को जिसे कहते हैं कि ओन करते हैं, जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब उनके अच्छे दिन आते हैं तो उसको ओन करते हैं, लेकिन जब वो अच्छा नहीं कर रहे होते तो उनको भी वो ओन करते हैं। और कहीं ना कहीं शाय अवे नहीं होते इस चीज से कि मैंने वहां पर बुरा खेला था, वहां मेरे से गलती हुई थी कि मैं हार चला गया था। आज अगर आप उनकी इनिंग देखें तो बड़ा डिसिप्लिन नजर आए अपनी मूवमेंट्स के अंदर भी, और इसके अलावा जिस तरीके से उनको वहां पर अगली उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलियंस ने वहां पर उनको वहां से कहते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर
कंटिन्यूअसली चेक किया कि वो शायद जाएँ हार्ड ड्राइव पे जिस तरह के पहले इनिंग में गए पहले टेस्ट मैच में गए थे, लेकिन यहाँ आज वो बड़ा डिसिप्लिन नज़र आया, उन्होंने बॉल को छोड़ा, अंडर द आइज़ खेला, डिटरमिन नज़र आए और फोकस नज़र आया कि वो चाहते थे कि एक बड़ी इनिंग खेलें। और जिस तरीके से स्टोक्स ने कहा था कि मैं इतनी ज़रूरत मुझे कभी नहीं पड़ी पहले रूट की जितनी आज है, तो आज वो अपने कैप्टन के उन अल्फाज पे पूरा उतरे और उनके लिए एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली 135 रन्स की, जो ऑस्ट्रेलिया को सॉरी इंग्लैंड को एक अच्छी पोजीशन में लाने में बड़ा क्रूशियल किरदार अदा कर रही है। और जब फॉर्म प्लेयर इस तरीके से जो क्लास प्लेयर होते हैं, इस तरीके से जब वो फॉर्म में आते हैं सीरीज में, तो वो सीरीज को बड़ा काउंट करवाते हैं। और अगर इनकी सीरीज बड़ी काउंट होती है तो ये इंग्लैंड के लिए ओमिनस साइंस है, तो ये अच्छी चीज है उनके लिए। अब यहाँ पर मैंने इनकी बैटिंग की बात कर ली, 325 फॉर 9, मेजॉरिटी ऑफ द रन्स मैंने आपको बताया कि जो रूट ने किए हैं। ऊपर से फिर जैक क्रॉली की इनिंग थी, बीच में हमने देखा कि हमें कैमियोज नजर आए थोड़े बहुत, बड़ा स्कोर और हमें नजर नहीं आया। लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो लास्ट अभी पार्टनरशिप चल रही है जो रूट की, और वहां पर हम देख रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर ने जिस तरीके से गेम को टेक ऑन किया हुआ है, और वहां पर उन्होंने एक कैमियो टाइप की खेली हुई 32 रन पे वो नॉट आउट है, तो इसके चलते वो इस स्कोर तक पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम स्टार्क जिसे कहते हैं कि हेड एंड शोल्डर अबव नजर आए बाकी बॉलर से, हमने इस चीज को बिल्ड भी किया था कि वो पिंक बॉल के लिए एक तो वैसे उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है और जिस लेवल के वो बॉलर है। फिर अगर हम देखें तो पिंक बॉल में उनका रिकॉर्ड आपके सामने बताया था कि 81 विकेट्स इससे पहले उन्होंने ली हुई थी। आज उन्होंने अगेन 6 विकेट हॉल लिया और जिस तरीके से इस बॉलिंग अटैक को उन्होंने लीड किया और बाकायदा ड्रैग किया, क्योंकि बाकी बॉलर्स अगर आप देखें तो स्टार को एक साइड पर रखिए, बाकी बॉलिंग लाइन की आप देखें तो वो आपको प्रीटी एवरेज नजर आई, इससे ज्यादा नहीं थी। पैचेस में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मतलब डिसिप्लिन बॉलिंग की, लेकिन उस तरीके से उसका साथ नहीं दिया मिचेल स्टार्क। अगर वो देते तो इंग्लैंड को मजीद मुश्किलात में जिसे कहते हैं डाल सकते थे, लेकिन बाकी बॉलर उस तरीके से जिसे कहते हैं अपनी रेपुटेशन को उस तरीके से पूरा नहीं उतर पाए, और वहां पर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं स्टार को उन्होंने एक वे में लेट डाउन किया। लेकिन स्टार की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो ये उनके लिए एक हिस्टोरिक दिन है कि उन्होंने एक तो 6 विकेट हॉल लिया और हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। अगर हम लेफ्ट आर्मर्स की बात करें तो उन्होंने वसीम अकरम को ओवरटेक करके वहां पर हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। और इस सीरीज में भी अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, और थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि जो बिग 3 जो थे या जिसे कहते हैं पेस ट्रियो था, उनके दो जो क्राइम पार्टनर्स हैं उनके गैर मौजूदगी में भी वो इस अटैक को लीड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया मजीद मुश्किलात में आ सकता था अगर मिचेल स्टार्क ना होते और वो अपने एक्सपीरियंस और उस चीज को जिसे कहते हैं शो पे ना लाते। अगर उनका दिन कहीं ना कहीं बुरा हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया और जिसे कहते हैं इस चीज से अफेक्ट हो सकता था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेक श्योर किया कि वो लीडर ऑफ द अटैक बने और उनको ये कहीं ना कहीं रोल बड़ा अच्छा सूट कर रहा है। उन्होंने 6 विकेट हॉल लिया जिससे मैंने आपको बताया, और आउटस्टैंडिंग वे में बॉलिंग की, मुख्तलिफ पैचेस में उनको यूज किया गया। स्टीव स्मिथ ने भी उनको बड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। और स्पेशली जो मैंने आपको कल बताया था कि जो ट्वाइलाइट पीरियड होगा जहां पर बहुत ज्यादा मूवमेंट करेगी, तो वहां पर जिस तरीके से उनके स्पेल वहां पर उन्होंने करवा, उन्होंने वहां पर अपने कैप्टन को जिसे कहते हैं कि पे बैक भी किया, नए बॉल के साथ भी उन्होंने जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट किया जिस तरीके से वो नॉर्मली बॉलिंग करते हैं। अगेन पहले ओवर में उन्होंने जैक क्रॉली को बेन डैकेट को आउट किया, लेकिन और फिर ओली पॉप को भी आउट किया, तो अर्ली ऑन भी उन्होंने विकेट्स ली। फिर जब कम बैक स्पेल में आए तो वहां पर उन्होंने हैरी ब्रूक को आउट किया। फिर हमने देखा कि लास्ट में भी 3 विकेट ली, उस तरीके से उन्होंने 6 विकेट हॉल लिया। तो हर फेज में हर जगह पर वो अपने कैप्टन के लिए खड़े रहे, अपनी टीम के लिए खड़े रहे, और लीडर ऑफ द अटैक उन्होंने बन के दिखाया और बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। तो आज का दिन अगर हम और आपके लिए सम अप करें तो जो रूट अगेन जिसे कहते हैं कि उनपे एक जिसे कहते हैं मंकी ऑफ द बैक हुआ कि उनका 100 नहीं था और वो परफॉर्मेंस सारा प्रेशर उन्होंने लाइमलाइट ली। और मिचेल स्टार्क अगेन राइज हुए हैं जिस तरीके से सीरीज में बॉलिंग कर रहे हैं, 6 विकेट हॉल और हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं टेस्ट मैच में लेफ्ट आर्मर्स के लिस्ट में, और वसीम अकरम को ओवरटेक किया उन्होंने। तो इन दोनों के नाम रहा। और एट द एंड हम देखें तो गेम इवनली पाइज है, लेकिन थोड़ा सा नजर आ रहा है कि इंग्लैंड अहेड है। कहीं ना कहीं एंड पे हमने देखा कि लास्ट विकेट लेने में थोड़ा सा कतरा रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले, कि चाह नहीं रहे थे कि वो आज के दिन बैटिंग करें। और क्योंकि अंडर लाइट्स मैंने आपको बताया कि वो बेस्ट टाइम होता है, और न्यू बॉल हार्ड बॉल अगर उनके अगेंस्ट सामने आते तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते। तो इस चीज को कहीं मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा कि क्योंकि ओवर रेट भी अगर आप देखें तो वो स्लो हो गया, और उस तरीके से वो ट्राई भी नहीं कर रहे थे कि आज अगर हमने ये विकेट ले ली तो हमें आके यहाँ पर घंटा रेट खेलना पड़ सकता है, और वो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये चीज नजर आई। अब कल देखें वो किस तरीके से आते हैं, उनकी बैटिंग किस तरीके से होती है, और फिर हमें देखना पड़ेगा इंग्लैंड बॉलिंग अटैक यहाँ पर कैसे बॉलिंग करता है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को देखें तो अपार्ट फ्रॉम मिचेल स्टार्क
जो बहुत आगे नजर आया बाकियों से। उसके अलावा बाकियों ने वो खास बॉलिंग नहीं की, बहुत एवरेज रही। ये देखना होगा कि इंग्लैंड की तरफ से कौन उस तरीके से मिचेल स्टार्क वाला रोल अदा करता है और फिर बाकी उनका साथ किस तरीके से देते हैं। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। जो भी डे 2 की अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपके सामने लेके पेश होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना।